क्यों एसपीओज होते रहे हैं नौकरियों से बर्खास्त? क्या अपनी नौकरी ठीक से नहीं करते हैं ये एसपीओज? आतंकवाद में बहुत काम कर चुके हैं एसपीओ। अभी तक पिछले 30 सालों में 500 से ज्यादा एसपीओज की एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन में जान गई है। मगर इस पर सरकार को, विभाग को और एसपीओज तीनों को सोचना होगा कि आखिर कमी कहां है ताकि पुलिस की पॉलिसिंग को दुरुस्त किया जाए। और यही है आज का बियॉन्ड द हेडलाइन। पूरा देखिए और शेयर भी कीजिए। 2 दिन पहले कठुआ से एक खबर आई कि एक एसपीओ यानी कि स्पेशल पुलिस ऑफिसर को एसएसपी कठुआ मोहिता शर्मा, जो एक आईपीएस अधिकारी हैं, उन्होंने नौकरी से बर्खास्त कर दिया है, डिसमिस कर दिया है। खबर के पीछे की जानकारी ये थी कि दरअसल कठुआ का ये एसपीओ ऋषि शर्मा, जिसका नाम था, उसे डिसएंगेज इसलिए कहा गया क्योंकि अनऑथोराइज्ड एब्सेंस उसकी लगातार अपनी सर्विसेज से चल रही थी। जब डिटेल में इन्वेस्टिगेशन की गई तो ये भी पता चला पुलिस चीफ को कि दरअसल वो करप्शन और मिसकंडक्ट में भी शामिल था। ये कोई पहला मामला नहीं है जब किसी एसपीओ, जो स्पेशल पुलिस ऑफिसर होता है, और ये प्रावधान है एक कॉन्ट्रैक्चुअल पुलिसमैन का जो केवल जम्मू कश्मीर में है। यहाँ की सरकार ने 1995 से शुरू किया था और तब से लेकर अब तक जम्मू कश्मीर पुलिस के पास करीबन 32,355 एसपीओज काम करते हैं। ये संख्या उतनी तो नहीं है जितने रेगुलर पुलिस के जवान हैं या ऑफिसर्स हैं, मगर एक बात है कि पुलिस के साथ हर जगह खाकी वर्दी पहनने वाले ये एसपीओज शाना बशाना खड़े नजर आते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि जिन एसपीओज को नौकरी से डिसमिस या डिसएंगेज किया गया है दरअसल वो गलत है, वो बिल्कुल सही होगा, क्योंकि बहुत सारे एसपीओज की ऐसी कंप्लेन आती है कि वो अपनी ड्यूटी सही से नहीं करते, वो कई बार करप्शन में, कई बार बाकी प्रैक्टिसेस में शामिल होते हैं। और हमारे पास एक डाटा भी है छोटा सा, जो पिछले करीबन 6 महीने, 1 साल या 2 साल में एसपीओज को बर्खास्त किया गया। मगर दूसरी ओर सवाल ये उठता है कि अगर एक रेगुलर पुलिस का जवान कहीं करप्शन में या बाकी मामलों में लिप्त पाया जाता है तो उसके ऊपर एक कार्रवाई होती है थ्रू प्रॉपर चैनल, यानी कि उसे यहाँ सस्पेंड किया जाता है या उसे लाइन हाजिर किया जाता है उसके कंडक्ट के हिसाब से, और उसके बाद एक इन्वेस्टिगेशन बिठाई जाती है, इंक्वायरी होती है। अगर वो इंक्वायरी में गलत पाया जाता है तो उसको सजा भी मिलती है, और अगर वो नहीं गलत पाया जाता तो वापस नौकरी पे आ जाता है। और दूसरी ओर अगर बहुत ज्यादा उसका जो है मिसकंडक्ट हो, यानी कि बहुत ज्यादा बड़े अपराध में शामिल हो, तो फिर उसको नौकरी से बर्खास्त किया जाता है। मगर एसपीओज के मामले में ये होता है कि सीधे आप उसे नौकरी से डिसएंगेज कर सकते हैं, क्योंकि जो एसपीओज होते हैं इनका रूल या कानून ही ऐसा है कि एक जिले के अंदर अगर एक एसपीओ भर्ती होता है तो अपनी पूरी सर्विस एक जिले में ही करता है, और उसको एसएसपी, जो पुलिस का डिस्ट्रिक्ट चीफ होता है, दरअसल वो डिसएंगेज भी कर सकते हैं उसको उसकी नौकरी से। एसपीओज जब लगने शुरू हुए थे तो उनकी तनख्वाह 1500 से 3000 रुपए तक थी, और आज की डेट में एक एसपीओ करीबन 18 साढ़े 18,000 ले रहा है। मगर आज के समय में और 1995 में बहुत फर्क है। 30 सालों में अगर वो तनख्वाह 1500 2000 से 18,000 पहुंची तो बहुत ज्यादा आज भी नहीं है। आज भी एक घर 18,000 से नहीं चलता है। खैर, इसका ये मतलब नहीं है कि वो करप्शन या दूसरी प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व हो। हमारे पास कुछ फिगर, कुछ डाटा है जो आपके तक पहुंचाना जरूरी है। पहले तो बात ये करते हैं कि पिछले कुछ समय में कौन कौन सी जगह एसपीओज को डिसमिस किया गया है। रिसेंट जो 2 दिन पहले का मामला था उसमें एसएसपी कठुआ मोहिता शर्मा ने एक एसपीओ जिसका नाम ऋषि शर्मा था उसे नौकरी से डिसएंगेज कर दिया। करप्शन और उसके मिसकंडक्ट को देखते हुए वो नौकरी से बड़े दिन से एब्सेंट चल रहा था। इससे पहले जून 2026 में ही कठुआ में 2 एसपीओज को डिसएंगेज किया गया नौकरी से, और ये सीरियस क्राइम था। उनके टेरर लिंक्स थे, वो टेररिस्ट के साथ कहीं इन्वॉल्व पाए गए। ऐसा ही एक मामला 2024 में सामने आया था सांबा में, जहां 3 एसपीओज को टेरर लिंक्स के चलते नौकरी से डिसएंगेज किया गया था। ऐसा ही एक मामला अभी रिसेंटली बारामूला नॉर्थ कश्मीर में देखने को मिला, जहां एक एसपीओ इन्वॉल्व था एनडीपीएस एक्ट में, नारकोटिक्स की सप्लाई में वो खुद शामिल था, जिस वजह से उसे सस्पेंड किया गया। ऐसे ही एक रामगढ़ में एसपीओ को डिसएंगेज किया गया सर्विस से एसएसपी सांबा अनुज कुमार द्वारा, और वो उस थाने में क्योंकि एसएचओ
पीएसआई और एक हेड कांस्टेबल को सस्पेंड किया गया, उसी समय उसको एसपीओ को डिसएंगेज कर दिया गया। अब इसमें बड़ी बात यह होती है ऐसे मामलों में कि आपने बड़े अधिकारियों को भी तो सस्पेंड किया और हो सकता है इंक्वायरी के बाद वो वापस आ जाए। हो क्या सकता है, ऐसा होगा, मगर वो एसपीओ की नौकरी चली गई, वो वापस नहीं आएगा क्योंकि नौकरी से आपने उसे बर्खास्त कर दिया। और ये सीधे पावर होती है कि एसएसपी के पास कि वो एक एसपीओ को नौकरी से डिसएंगेज कर सकता है। अगर कुल मिलाकर हम बात करें एसपीओ की, 1995 में जब ये स्कीम शुरू हुई थी कि जम्मू कश्मीर पुलिस में कंट्रेक्चुअल पुलिसमैन यानी कि एसपीओ को भर्ती किया जाएगा, तो उस समय यही कहा गया था कि जो रेगुलर पुलिस जवान हैं उनके साथ ये लोग असिस्ट करेंगे। मगर हमने ये देखा बहुत सारे ऑपरेशंस में, बहुत सारे कामों में एसपीओ रेगुलर पुलिस जवानों से भी एक्टिव नजर आए। हालांकि इसका फायदा भी उन्हें मिला, इसका रिवार्ड ये मिला कि सरकार ने बहुत सारे एसपीओ को रेगुलर पुलिस में भी भर्ती उनकी की, यानी कि उन्हें प्रमोट करके उन्हें कांस्टेबल बना दिया गया और फिर उनकी एक जो है प्रॉपर सर्विस बुक भी तैयार हो गई। अभी तक करीबन जो हमारे पास डाटा है 500 के करीब एसपीओ मिलिटेंसी ऑपरेशन में मारे गए हैं, यानी कि एंटी टेररिज्म ऑपरेशंस में, जहां सीरियस एनकाउंटर्स में 500 से ज्यादा एसपीओ 30 सालों में मारे गए हैं। अगर हम एक रिकॉर्ड देखें 1989 से लेकर 2018 में तो 499, हालांकि 1995 से पहले एसपीओ नहीं हुआ करते थे, मगर उस समय जैसे हम कहते हैं कि एक कंट्रेक्चुअल तौर पे ऑर्डरली या फिर पोर्टर के तौर पे पुलिस कई बार एंगेज किया करती थी कुछ जवानों को। 2017 से ही 2021 तक 24 एसपीओ जो हैं उनकी डेथ, उनकी शहादत हुई है एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशंस में। अब बात यह आती है कि एसपीओ का आखिर रोल पुलिस के साथ है क्या। तो मैं आपको ये बताऊं कि जम्मू कश्मीर में कई ऐसी पुलिस पोस्ट या कई ऐसे पुलिस स्टेशन हैं जहां पर एसपीओ रेगुलर से भी एक्टिव हैं। रात को जब आप कई बार शहर से या शहर के बाहर जाते हो तो नाके पर लोग देखते हो पुलिस के जवान हथियार लिए हुए, उसमें अधिकतर एसपीओ होते हैं। अब बहुत सारे पुलिस ऑफिसर से हमने बात की जो भी सर्विस में हैं या रिटायर हो चुके हैं, तो उनका कहना था कि एसपीओ करप्शन में इन्वॉल्व होते हैं मगर छोटी छोटी करप्ट प्रैक्टिसेस में, और उसको कई बार बड़े अधिकारी इग्नोर भी करते हैं। हालांकि नहीं करना चाहिए, मगर इसलिए करते हैं, उनका एक तर्क था कि बहुत बार ऐसा होता है कि वो छोटी मोटी कमाई से अपना एक एड ऑन करता है उस सैलरी को, क्योंकि 18-20 हज़ार में नॉर्मली जो एक शख्स मैरिड होगा, जिसके बच्चे होंगे, बीवी होगी और घर में वो कमाने वाला अकेला होगा, शायद आज के समय में बहुत मुश्किल है घर चलाना। खैर ये एक इमोशनल लाइन रही, मगर प्रोफेशन और इमोशन अलग अलग होते हैं, इसलिए प्रोफेशन में अगर कोई गलत पाया जाता है तो उसके खिलाफ एक्शन होता ही है, होना भी चाहिए। मगर फिर भी कई बार ये सोचना चाहिए कि अगर किसी एसपीओ की उस लेवल की गलती नहीं है और इसका कोई प्रावधान अगर उसकी नौकरी छीने बिना है तो वो करना चाहिए, क्योंकि फिलहाल वैसे ही पुलिस शॉर्ट ऑफ स्टाफ है और वो लोग जो बड़ी शिद्दत से काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे से काम करते हैं, अगर आप उनको डिसएंगेज करना शुरू हो गए तो बहुत ज़्यादा पुलिस के लिए दिक्कत होगी। पर ऐसी बात नहीं है कि जो रिसेंट इंसिडेंट हुए हैं वो गलत हैं, दरअसल वो बिल्कुल सही हैं। मैं साफ तौर पे हमने भी अपने लेवल पे इंक्वायरी या कुछ ऑफिसर से बात की कि वो लोगों के, और मैं ये भी बता दूं कि बहुत सारे एसपीओ हैं जो अपने काम को बखूबी नहीं निभाते, उनके खिलाफ एक्शन होना भी चाहिए। वो अपने आप को डेली वेजर समझ के काम करते हैं और कई बार उन्हें ये लगता है कि जितना धाम उतना ही काम, मगर ऐसा होता नहीं। पुलिस की नौकरी 24/7 होती है और आपने जो वर्दी खाकी पहनी है, आप चाहे एसपीओ हैं, आप देश के सिपाही हैं, तो ये दोनों तरफ से होना चाहिए। शायद सरकार इसके बारे में कुछ सोचे, हमें लगा कि कुछ आंकड़े आपके तक लाए, इसलिए ये खबर आपको दिखाई। कैसी लगी ये भी बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जय हिंद।